क्या आप जैसे प्रोफेशनल लेवल पे काम करते हो तो रिंग में जो नया लोग है और आप ऐसा एक्सपीरियंस बंदे हो, मतलब बहुत सारे लोग आपको पहचानते हैं, केसीआई का पूरा फुल टीम हाँ आपको जानते हैं, तो रिंग में कोई नॉन फेस फैक्टर का कुछ फैक्टर होता है क्या रिंग में, शो रिंग में? सर। आज हम लोग हैं रमजान पटेल के पास, और रमजान पटेल इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट हैंडलर। तो रमजान भाई, ये डॉग हैंडलिंग में आप कब से आए? मैं लास्ट 15-16 ईयर से इस लाइन में हूँ अच्छा। और पैशनेटली इस काम में हूँ। आज यही मेरा प्रोफेशनल वर्क है। अच्छा, तो आप ये काम जो करते हो, ये फुल टाइम आपका यही काम है? यस, यही मेरा फुल टाइम काम है। हैंडलिंग और ओबीडियंस ट्रेनिंग भी करता हूँ मुंबई में, और अच्छा यही काम है। अच्छा। तो भैया, तो आपका ये पर्टिकुलर ये फील्ड में आने का क्या रीज़न है, कैसे आए? एनिमल लवर, डॉग लवर बचपन से ही हूँ। तो अच्छा और अच्छा फैमिली से ही सब बिलोंग करते हैं अच्छा। एनिमल्स के साथ, तो मुझे डॉग्स पर्सनली पसंद है, इसलिए मैं इसमें। तो भैया, डॉग लवर जैसे आप हो, जैसे आप बोल रहे हो, और ये जो डॉग शो का जो हैंडलिंग है एक प्रोफेशनल लेवल का है, तो आप किसी से इंस्पायर होके ये मतलब सीखे हो, या ऐसे ही आप मतलब प्रैक्टिस करते करते सीख गया? नहीं, थोड़ा स्टार्टिंग में तो सीखा तो किससे नहीं है, लेकिन देख देख के ही सारा सीखा हुआ है, खुद हाँ, से ही किया हुआ है। हम्म। और इस तरह से ही काम करते करते ही खुद अच्छा। सीखा हुआ। तो भैया, आप ऑस्कर कैनल जो मुंबई का वन ऑफ द बेस्ट कैनल है, एंड वो ऑस्कर कैनल का जो ओनर है बंटी भाई के साथ आपका कैसे मतलब रिश्ता जोड़े, या आपका उनके साथ भेंट हुआ? बंटी भाई का मुझे मतलब बंटी भाई ने मतलब मुझे बहुत मौके दिए, जिनके वजह से मैंने बहुत सारे उनके डॉग हैंडल किए हुए, ट्रेनिंग भी किए हुए। 2013-14 से मैं उनके साथ कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 8 से 10 साल हो गए। अभी भी मैं उनके साथ जुड़ा हूँ और आगे भी जुड़ा ही रहूँगा उनके साथ। अच्छा। बंटी भाई का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, तो भैया, ये जो पर्टिकुलर आप जो काम करते हो उसमें बंटी भाई का क्या योगदान है? अभी तो फिलहाल मैं वही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा योगदान है उनका, क्योंकि बंटी भाई मतलब इंडिया लेवल पे हर तरीके के मतलब 90% शो अटेंड करते हैं और बहुत अच्छे डॉग्स ला के वो प्रेजेंट करते हैं। तो ऑटोमेटिकली उनके डॉग के साथ रह के एक अलग पहचान ही बन गई है। तो भाई, आप तो बहुत सारे प्रोफेशनल डॉग शो अटेंड करते हो, तो आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, केसीआई के पूरा लोग आपको जानते हैं। ऐसे अगर कोई नया बंदा जब वो ये फील्ड में आते हैं, तो कोई पहचान का फेस, कोई वैल्यू एडेड करता है क्या डॉग शो में? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं है, लेकिन जितने शोज़ में अटेंड करता हूँ ऑलमोस्ट सारे हैंडलर्स और सारे हम फ्रेंड्स ही है, तो सारों से अच्छा बॉन्डिंग है मेरा। तो ऐसा किसी से नहीं, लेकिन ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है कभी। अच्छा अच्छा।
तो ये जो डॉग शो का जो फाइट है, एक तो फाइट तो होता ही है, हाँ, हाँ। क्योंकि फाइट के बिना कोई डॉग शो जीत नहीं सकता। हाँ। तो वहाँ पे जो फाइट का जो सिचुएशन होता है, तो वो आप कैसे हैंडल करते हो? एक्चुअल रिंग में जाने का मज़ा ही कुछ अलग है। उधर जाने से वो ऑटोमेटिकली चार्जअप मिल जाता है, और डॉग और हैंडलर का अगर बॉन्डिंग अच्छा हो तो कभी उसका प्रेशर आता ही नहीं है। वो कॉन्फिडेंस बना ही रहता है कि वो ऑटोमेटिकली कि रिंग में हाँ मैं अच्छा कर जाऊंगा, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे हो जाता है रिंग में। अच्छा। एक कॉन्फिडेंस मतलब डॉग से बूस्टअप मिलता है, और दूसरे अगर डॉग के साथ जैसे हम हैंडलर्स है, ओनर का भी सपोर्ट उतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, तो जी। ओनर हमको जितनी छूट देंगे हम उतना अच्छा काम डॉग के साथ और रिंग में भी वैसे ही करते हैं। अच्छा। और भैया देखा जाए आपको कि डॉग शो में आपको जैसे बहुत सारे डॉग तो अच्छा डॉग होता ही है, लेकिन बहुत सारे थोड़ा बहुत फॉल्ट रहता है डॉग में। हाँ, हाँ। ठीक है, हर डॉग परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक अच्छा हैंडलर बहुत तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं, ये एक कला है। तो आप ये कैसे करते हो? ये इस आपके सवाल में ही उसका जवाब है। एक डॉग का माइनस छुपाना और माइनस को प्लस करना, यही हैंडलर का काम है। तो वो जब रिंग में होता है, जजेस के चॉइस के हिसाब से उस तरीके से डॉग को हम हैंडल करते हैं कि डॉग के एनर्जी के साथ। जैसे मैंने पिछले सवाल में भी बताया कि अगर डॉग का और हैंडलर का बॉन्डिंग अच्छा हो तो प्लस माइनस वहाँ पे खुद ही बन जाता है रिंग के अंदर। अच्छा अच्छा। बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो भाई आप जैसे डॉग हैंडल करते हो, और सारे जो खामियां बोलो खूबियाँ बोलो सारे आपको पता है, ठीक है, लेकिन ये तो आपको एक दिन से नहीं आया। हाँ। तो आपको शो हटते हटते ये सब कला ये होता है। तो आप क्या क्या डॉग शो में प्रेजेंट करते हो? मैं कौन सा ब्रीड? ऑल ब्रीड हैंडल करता हूँ, बस जर्मन शेपर्ड ज़्यादा किए नहीं, बाकी सारे डॉग मैं हैंडल कर चुका हूँ। अच्छा अच्छा। ज़्यादातर मैंने सारे वीडियो में आपको देखे हैं बीगल, आपके पास आप लैब्राडोर या गोल्डन आपको हैंडल करते हुए देखे। आप ऐसे रॉट बोलो, ऐसे मतलब जो आपका ह्यूज मतलब ब्रीड साइज है वो हैंडल करते हो क्या? हाँ, मैं सारे डॉग पैशनेटली, मैं डोबरमैन के लिए बहुत ही खुश रहता हूँ रिंग में जाने के लिए। जी। बीगल का तो मैं ब्रीडिंग भी करता हूँ, तो बीगल के साथ तो अलग ही मतलब बॉन्डिंग है। लेकिन ऑल ब्रीड मुझे वर्किंग डॉग्स हैंडल करने में, और गन डॉग्स और ये सेंट डॉग्स, उसमें ही मज़ा आता है। अच्छा। लेकिन पूरा दुनिया आपको जानते हैं एज ए अच्छा डोबरमैन हैंडलर के हिसाब से। हाँ। ठीक है, तो शुरुआत से क्या आप डोबरमैन हैंडल करते थे? हाँ, मेरा शुरुआत ही डोबरमैन से हुआ था। अच्छा अच्छा। डोबरमैन ही मैंने पहली बार जब रिंग में हैंडल किया था, वो डोबरमैन था। और उसके बाद फिर उससे ही सीखते सीखते मैंने दूसरे डॉग भी उसी तरीके से हैंडल करना सीखे। अच्छा अच्छा। तो भाई आपको इन फ्यूचर और क्या प्लानिंग है ये पर्टिकुलर हैंडलिंग को लेके? नहीं, अभी तो कुछ प्लानिंग है ही नहीं। हाँ। लेकिन अभी पैर दौड़ रहे, तो जब तक दौड़ने का बहुत ख्वाहिश है, जब तक बूढ़ा ना बनूं, जब तक तो रुकूंगा नहीं, भागता रहूंगा रिंग में, क्योंकि ये प्यार हो गया रिंग के साथ, ये अच्छा। शोज के साथ। तो घर बैठ के तो मन नहीं लगेगा, और दूसरा रोजी रोटी भी उस पर ही चलती है। तो जितना हम रिंग में भागेंगे, जितना अभी तो अच्छे से थोड़ा सा नाम या कुछ काम अच्छा हो रहा है, तो अभी तो उसको और ऊपर तक लेके जाना है। अच्छा, तो भाई ये पर्टिकुलर अगर कोई मतलब नया बंदा अगर आपके पास आके प्रोफेशनल हैंडलिंग सीखना चाहते हैं, तो आप क्या ट्रेनिंग भी देते हो क्या? हाँ, मैं ज़रूर देता हूँ, लेकिन उसको देने के कोई भी बंदा मेरे पास आके ट्रेनिंग सीख सकता है। इससे कुछ नहीं, प्रोफेशनल या ऐसे भी कोई मुझे फ़ोन पे पूछता हो तो मैं कभी किसी को मना नहीं करता हूँ। लेकिन आजकल थोड़ा सा मैंने बंद कर दिया है। अच्छा। क्योंकि लोग इसका मिसयूज़ करते हैं, और जैसे एक कैटेगरी होता है कि कोई भी काम करो तो अच्छे से करो। लोग ने तो हाँ, मैं 1 महीना 10 दिन काम कर लिया, मुझे हैंडलिंग आ गया, और ऐसे ही जाके फिर जो प्रोफेशनल है वो प्रोफेशनलिज्म ख़त्म कर रहे हैं। जैसे मार्केट ख़राब कर रहे हैं, काम अच्छे से नहीं हो रहा है, क्लाइंट्स के साथ पैसे लेके चले जाते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत प्रॉब्लम देती है। तो इसलिए जो भी बंदा आ रहा है ईमानदारी से आए, 1 रुपया बिना लिए, जो कुछ मुझे आता है मैं आपको सिखाऊंगा। जो मुझे मेरे गुरु ने सिखाया वो उनके वजह से, उन्होंने बोला था कि ये चीज़ है जो हमारे मरने के बाद भी लोग याद रखेंगे,
कि ज्ञान हम किसको बांट सके। ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है। जी जी तो जी पैसा तो हम मरने के बाद लेके नहीं जाएंगे, तो ये फ्री में, मुझे फ्री में मिला है, तो मैं भी जिनसे भी कोई भी पूछे मैं उनको फ्री में ही दूंगा ये चीज़। जी 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 इसके लिए मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। जी 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 जी। तो ये बहुत नेक काम है और आपका विचार भी बहुत नेक है कि आपको आगे का पीढ़ी को आप सिखाओगे। आपका मैं इसमें कोई आपका मतलब पैसों का कोई इंटरेस्ट कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा काम है। तो आप डॉगिस लाइफ को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी और बंटी भाई का भी। जय माता दी। जय माता दी।